फ्रेंड्स, राम राम। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि वैदेही उमंग को सूप पिलाती हैं और कहती हैं कि उस पे क्यों गुस्सा कर रहे हो। फिर उमंग तो समझाई रहती है तो उमंग कॉल करते हैं, ये ऊपर नहीं आती। फिर उनकी मॉम पे कॉल करते तो वो भेजती है। जैसे हीर ऊपर आती हैं, उमंग भाई एक हाथ करते हैं और जाते बेड पे लेटते हैं। तो ये कहती है, श्रीवास्तव जी सूप पिया आपने? कहते नहीं, खाना बना के लाई, भूख लगी है। फिर नीचे आती है, उनकी मॉम पूछती हैं, उमंग तो समझाती हैं। फिर अंदर भाई डिनर लेके आती है, उमंग को कराती है। उमंग कहते हैं आप भी कर लीजिए। फिर वैदेही कॉफ़ी लेके आती है और कहती है पी लो और पी के सो जाओ बेटा। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। वैदेही कॉफ़ी दे के नीचे जाती हैं, हीर पीती है। नीचे जब जाती है तो हीर की मॉम पूछती है कैसी हैं उमंग, कैसे है? हीर शांत हुई तो कहते ठीक है आंटी, सब ठीक है। उमंग सो गए, पेन हो रहा ना उनको, मेडिसिन लेके सो गए वो। तो कहती है ठीक है। और हीर कहते वो भी सो जाएगी, परेशान मत होइए आप ज़्यादा। कहती है बेटा गलती होगी उससे, वो पूरा घर संभालती है ना, तो कभी कभी गुस्से में हम लोग, मुझे और गुड्डू के पापा को भी डांट देती थी। तो शायद इसलिए उमंग के ऊपर गुस्सा दिखा रही है। मैं दादी जी आपसे सॉरी बोल रही हूँ। तो अम्मा जी, तो दादी कहती है थोड़ो बात ना बचुआ, वो घर की बहू नहीं बिटिया है। हम तो इसलिए डांटे रहे कि उन दोनों में लड़ाई ना हो जाए। तो उमंग की मॉम आती है, कहती है ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत फील कराइए, हमारे लिए हेयर सब कुछ है। हमारे उमंग में कमियां हैं, हम देखते हैं, धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगा, सब सॉर्ट भी हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो। और भाई जगदीश आते कहते कोई भी ना डिनर करे नहीं सोएगा, कोई मरा नहीं है यहाँ पे, सब लोग आइए डाइनिंग टेबल पे। तो उनकी बुआ जी पूछती हैं और उमंग कहते वो उतर ली, ऊपर ले गई थी उनको कराई दलिया, खा नहीं पाएंगे, पूरा मुंह फूटा हुआ है ना उनका। तो कहती है अच्छा ठीक है। सब तो भाई डिनर सर्व करते हैं, सर्वेंट्स सब कर रहे होते हैं। हीर को नींद नहीं आ रही होती है। हीर उठती है, डोर लॉक करती है और बेड पे आके लेटती है। उमंग पलटते हैं और हीर को अपनी तरफ खींचते हैं। हीर कहती है क्या हुआ? तो कहते हैं नींद नहीं आ रही है। तो कहती है सो जाइए, अभी सो जाएंगे थोड़ी देर में। हीर को हक किए रहते हैं, कहते हैं हीर। तो कहती है हाँ बोलिए। तो कहते हैं मिस फ्लावर। तो कहती है हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। कहते सॉरी मिस फ्लावर। तो कहती है नहीं कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलिए आप। तो कहते सॉरी। ये उनकी तरफ टर्न करती हैं और कहती हैं कि मैं आपसे सॉरी नहीं एक्सपेक्ट करती, बट आप इतने हर्ट मत होइए, किसी की बातों से इफ़ेक्ट मत होइए और ऐसे मत फील कराइए, मत जाइए बॉक्सिंग करने प्लीज़, मुझे भी नहीं पसंद है जब आप आते हैं ऐसे। भले ही आप जीत के आए, वो पंच के निशान मुझे बहुत हर्ट करते हैं। घर पे किया करिए जो भी करना आपको। तो मन कहते ओके। वन हक करते ही तो हीर हक पैक करती है और फिर थोड़ी देर बाद हीर पीछे हो रही होती है। तो मन कहते हैं ऐसे ही रहना मुझे हीर तुम्हारे साथ। तो हीर रुकी रहती है। थोड़ी देर बाद छोड़ते हैं तो हीर के ऊपर आते हैं। कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और उनके चेस्ट पे हेड रहती है, लेटे रहते हैं। आधी बॉडी हीर के ऊपर रहती है, आधी बेड पे रहती है।
हीर उनके हेयर में रब कर रही होती है, उनके कर्ली बालों में, और रब करते करते पूछती है पापा की मेडिसिन और कितने दिन चलेगी। तो कहते हैं अभी तो चेकअप होगा, रूटीन चेकअप। कहते हैं और पापा की सर्जरी में कोई प्रॉब्लम। कहते हैं नहीं, सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पूछती हैं तो मैं सोच रही थी अगर दिवाली तक रोक लूँ पापा को यहाँ पे तो उमंग बस उठाते सिर और देखते हीर की तरफ। हीर कहती है क्या हुआ, आपको पसंद नहीं है वो रुके? तो मैं कल ही बोल दूँगी जाने के लिए। तो उमंग कुछ नहीं बोलते। हीर कहती है कि मैं दिवाली सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ उमंग। तो कहते ओके ओके आई एम रेडी। तो कहती है थैंक यू उमंग, थैंक यू श्रीवास्तव जी। तो कहते हैं ओके ओके, और हक किए रहते हैं। तो हीर कहती क्या कर रहा है, छोड़िए सोने दीजिए। कहते ऐसे ही सोना है हीर मुझे। तो कहती हैं मुझे नींद नहीं आएगी। तो हम छोड़ देते हैं और ऐसे ही लेटे रहते हैं। हीर देखती हैं 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, उनको नींद नहीं आ रही होती। हीर कहती क्या हुआ? कहते नींद नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। तो हीर कहते अच्छा आइए। कहते मतलब कहते आइए पास में आइए। अपने दोनों हाथ खोलती है और मतलब बुलाती है अपने पास। वो मंगाते तो कहती है ऊपर आइए। ऊपर आते उमंग ऊपर जाते हीर उमंग की शर्ट ओपन करती है और उनके बॉडी पे रब करती रहती है। आधे 1 घंटे बाद दोनों आपस में बात करते रहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। हीर उनका माइंड डाइवर्ट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद उमंग सो जाते हैं हीर के ऊपर ही। और हीर नोट करती है कि भाई उनके श्रीवास्तव जी सो गए उनके ऊपर। तो कहती है श्रीवास्तव जी, तो उमंग कुछ नहीं बोलते। तो हीर धीरे से साइड में करती है और उनका हाथ पकड़े रहती है, सोती है। हीर को भी नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह होती है तो उठते हैं। उमंग थोड़ा पहले उठ जाते हैं। उमंग वॉशरूम में होते हैं तभी हीर की नींद टूटती है। हीर पूछती है श्रीवास्तव जी? तो कहते हैं हाँ। कहते किसने तो आपको इतनी सुबह सावन लेने के लिए? कहते कि ऐसे ही अभी आ रहा है, शावर ओवर लेके निकलते। तो हीर कहती कॉफ़ी पीएंगे? तो कहते नहीं, टी पिला दो हीर अपने हाथ से। तो कहती है रुकिए मैं शावर ले लूँ। तो कहते इतने हम कॉफ़ी पी लें? तो कहते हाँ पी लीजिए। नीचे कॉल करते हैं। कहते शांति ताई दो कॉफ़ी। तो कहती है ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ। ऊपर आती है, हीर वॉशरूम में रहती है, शावर ले रही होती है। शांति ताई नॉक करती है तो उमंग खोलते हैं। शांति ताई कॉफ़ी देती है। कहती हैं कैसे हो बेटा? कहते ठीक हो। कहते और हीर कैसी है? तो कहते वो भी ठीक है। कहती है बेटा बहुत परेशान है आपके लिए, उसके बारे में भी सोचिए बेटा। तो कहते ठीक है ताई। कहते बेटा अगर हाथ थामा है, 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन लिए हैं तो निभाइए, भागिए नहीं। वो जो बीत गया वो बीत गया, और दुनिया कुछ भी बोले हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हैं? तो हम कहते हैं हाँ ताई। कहते इसको देखिए जिसके पीछे पड़ के आपने शादी की है,
अब शादी की है तो निभाइए। कहते ठीक है ताई। वो कहती हैं शावर ले लिया, चाय पी लीजिए और थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से शावर ले लीजिए और मंदिर जाइए, आपका मन शांत हो जाएगा। तो कहती है हाँ ताई, अभी जाएंगे। तो कहती है अभी नहीं, वो ब्रेकफास्ट के बाद जाइएगा। तो कहते ठीक है ताई। कहती है बुआ जी, कहती वो भी कॉफ़ी पी रही हैं, वो आपसे भी पहले उठ जाती हैं। कहते और दादी, कहते उनके पास ही बैठी हैं, वो टी पी रही हैं। कहते अच्छा ठीक है। शांति ताई कहती है गुड्डू पूछ रहा था बार बार आपको। कहते क्या हुआ? कहते हीर ने शायद उनको डांट दिया था, वो बेबी है बेचारा, रूठा हुआ बैठा होगा। तो कहते अच्छा अभी हम नीचे आएंगे तो बात कर लेंगे। इतने ही सावर लेके निकलती हैं। तो ताई कहती है ठीक है बेटा? तो कहती है हाँ ताई ठीक हो। कहते ठीक है, दोनों कॉफ़ी पियो। तो कहती है आप तो चाय चाहिए थी ना आपको। कहते जब तक आप बना के लाएंगे हम पीने के लिए रेडी हो जाएंगे, इतने ये पी लेते हैं। तो ये कहती अभी नहीं, अभी मैंने सिंदूर नहीं डाला मांग में, 2 मिनट रुकिए। तो भाई बैठती है मिरर के आगे, सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, अपना हेयर का बन बनाती है और आती हैं, बैठती हैं उमंग के पास, कॉफ़ी उठाती हैं। कहती मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ सुबह सुबह। कहते आज पी लीजिए। कहती है उठ के पीती है और उमंग भी पीते हैं। कहते हैं हीर, कहते हैं ऑफिस में कुछ अर्जेंट है? तो कहते हैं ये तो आपको पता होगा ना। तो टीना को कॉल करते, टीना कहती है नहीं। तो कहते हैं हीर और हम नहीं आ रहा आज। तो कहती है ये ठीक है ओके, बट हीर को लीव के लिए एप्लीकेशन बोलो मेल करे, सेंड करे मेल पे। तो कहते क्यों? कहते कि ऐसे ही है तो एम्प्लॉय ना यहाँ के लिए। तो मन कहते ओके ठीक है, वो हम मेल कर रहा तुमको। तो कहते हैं ठीक है तुम ही कर दो। उमंग भाई हीर की आईडी से मैसेज करते हैं उनको मेल लीव के लिए और हीर को कहते हैं आप भी नहीं जा रही हैं, कॉफ़ी और पी लीजिए फिर हम मंदिर चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो हीर कहती है पहले बताते तो मैं कॉफ़ी भी नहीं पीती, मुझे नहीं लगता कि ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए, मैं ऐसे ही चलूँगी, आप कर लीजिएगा, आपको मेडिसिन खानी है। तो उमन कहते हैं ओके ठीक है। उमन कॉफ़ी पीते हैं, हीर उमन के पास ही बैठी होती है। उमन हीर की तरफ शायद देखती भी नहीं है और कहते हैं माँ। तो भाई हीर की मॉम भी किचन में रहती है, उमन की मॉम भी, दोनों बोलती है हाँ। तो कहते हैं हीर कॉफ़ी बना रही है या नहीं? तो कहते कॉफ़ी? तो कहते हैं हाँ टी तो अभी तक बना के दी नहीं उन्होंने। कहते बना रही है बेटा, वो पापा के पास चली गई थी थोड़ा हाल पूछने। तो हीर टी लाती है, देती है, कहती है ये लीजिए पी लीजिए। तो कहते हम गार्डन में जा रहे हैं टी लेके। तो कहती है हाँ जाइए। टी लेके भाई गार्डन में जाते, देखते गुड्डू सुबह सुबह रन कर रहा होता है। तो कहते गुड्डू तो और गुड्डू तो कहते गुड मॉर्निंग जीजू। तो कहते हैं हाँ गुड मॉर्निंग। कहते रन कर रहा हूँ, जिम माँ ने रात में बंद कर दिया था। कहती क्यों? कहते कल टेस्ट में जीजू 3 मार्क कम आए इस वजह से। तो
उमंग कहते क्यों थम आए। कहते हैं जीजू शायद मैंने आंसर रॉन्ग कर दिया था। तो उमंग कहते लाइए तो आप ही चेक कराइए। तो कहते वो तो इस स्कूल में है, मॉम को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था वो दिखाता हूँ मैं। लाते दिखाते हैं तो कहते ये आपकी हेड राइटिंग की वजह से हुआ है, हेड राइटिंग सही करिए। तो गुड्डू कहते ओके जीजू। तो कहते और बताइए स्कूल जाना। तो कहते हैं हाँ जाना है। तो कहते हैं ठीक है शावर लेके रेडी हो जाइए, हम लोग घूमने चलते हैं। तो कहते हैं स्कूल नहीं जाना। कहते नहीं घूमने चलना है। और भाई रेडी कराते हैं। कहते बस अभी शोर नहीं मचाना है कि दी जाएंगी या नहीं आपकी। तो गुड्डू कहते ओके ठीक है भाई। जाते हैं उमंग ऊपर शावर लेते हैं, फिर से टी पी लिए होते हैं। हीर को कहते हैं हीर नहीं सुन रही थी, कॉल करते नीचे किचन में। तो सरवण कहते हैं सर वो नहीं है यहाँ पे, शायद अब पापा के पास गई है। तो कहते कि हाँ पूछो किसके पास है, पापा भी तो 2 हैं वहाँ पे उनके। तो भाई जाती है ताई पूछती है तो देखती है ताई वो भाई रहती है दूसरी साइड। और भाई आप बुलाते हैं, मन कहते रेडी होइए जल्दी। अब तो बोला था तो आप पापा के पास जाके बैठी हुई है। भाई आती है रेडी होती है, उमंग कहते चलिए मंदिर चलते हैं। जाते हैं तो वहाँ सुंदर कांड हो रहा होता है, उमंग बैठे रहते हैं गार्ड के साथ, गुड्डू मंदिर घूम रहे होते हैं। बहुत बड़ा नहीं होता बट होता है। सुंदर कांड सुन रहे होते हैं, हीर भी सुन रही होती है और उमंग भी। पूजा हो रही होती है तो फिर बताते हैं पंडित जी की कई प्रश्न कई श्लोक सुनाते हैं, बताते हैं पंडित जी, उनका मतलब समझाते हैं। फिर सुंदरकांड खत्म होता है, उठते हैं सब लोग। मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, सब भाई हाथ वाथ जोड़ते हैं। उमंग को भाई पंडित जी पहचानते रहते हैं क्योंकि उमंग बहुत जाते थे, अक्सर जाते थे और फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। तो भाई आते पंडित जी प्रसाद देते, टीका लगाते उमंग को। तो हीर भी वहीं बैठी रहती है, कहती है पंडित जी ये मेरी वाइफ है। तो वो हीर को भी टीका लगाते हैं। अब पूछते हैं कोई परेशानी। तो कहते मन अशांत है। कहते इस प्रसंग में आ गए, अब कुछ देर बाद मन अपने आप शांत हो जाएगा। और चले जाते हैं। उमंग थोड़ी देर वही बैठे रहते हैं। वहाँ से हट के थोड़ा गार्डन बना रहता है, वहीं बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद गुड्डू आता कहता चले जीजू। तो कहते हैं अभी चलते बेटा। कहते ठीक है मैं जाता हूँ, हाथ जोड़ के आता हूँ अंदर। कहते हैं हाँ जाइए। जाता है गुड्डू भाई अंदर, फिर भी भगवान के दर्शन करता आता रिटर्न। गुड्डू कहते चलो चलें जीजू। तो कहते हैं हाँ भाई चलते हैं। यार तुम तो इतनी जल्दी क्यों है। कहता मेरे कोचिंग वाले सर आते होंगे ना। कहते वो तो मॉर्निंग में आते हैं ना। कहते नहीं उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं अब वो इस समय आते हैं। तो कहते ठीक है चलो। कहते और हैप्पी। कहते वो भी है। कहते उसको किसने कहा था लाने के लिए। कहते मैंने कहा था जीजू। तो ये हंसती है। कहते इसके ऊपर टाइट हुई है आप, ये अपने मन से करता है सारी चीज़ें। कहता बस जीजू मैं हैप्पी भैया को साथ लेके चलता हूँ और किसी को नहीं। तो कहते ओके ठीक है। कहते हैं कि और बंटी भैया मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे नहीं बंटी भैया के साथ जाना।
मुझे बंटी भैया के अलावा किसी और को दे दीजिए। तो कहते क्या हुआ? कहते बंटी भैया मुझे चिढ़ाते हैं, कहते और साले साहब, और साले साहब। तो उमंग हंसते हैं, बंटी को बुलाते हैं, कहते बंटी। तो कहते हाँ। कहते क्यों कहते हो? कहते भाई साला ही तो है हम लोग का ये। कहते अच्छा हम कहते नहीं है तुम कहते हो? कहते भाई कभी कभी तो चिढ़ाते इसको। कहते नहीं बच्चा है अभी वो। तो बंटी कहता ठीक है भाई, आपका साला है, नहीं चिढ़ाएंगे हम, पर ये तो कहेंगे साले साहब। अब कहेंगे उमंग के साले साहब। तो बंटी को उमंग कहते हैं तुम इसकी गाड़ी नहीं चलाओगे। कहता कैसे नहीं चलाऊंगा? इसकी गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, कोई और नहीं चला पाएगा। तो उमंग कहते देखा जी, देखा ऐसे चिढ़ाते हैं मुझे। उसके फिर बाय, राम राम। बताते हैं कल क्या होता है, कल के पार्ट में क्या होता है, मिलते हैं आपसे। ओके, राम राम जी। मेरी स्टोरी जो कोई भी सुन रहा है, जिस किसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, बी सेफ एंड ख्याल रखिए अपनी फैमिली का, ख्याल रखिए। ओके, राम राम।